है। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते बात अब मौसम की करेंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे से राहत थोड़ी मिली है। दिल्ली की हवा में मामूली सुधार दर्ज की गई है। कई इलाकों में अब जो हवा है वो काफी अच्छी स्थिति में है, यानी कि आबो हवा बेहतर हुई है पहले से। आनंद विहार में AQI 227 दर्ज हुआ है। जहांगीरपुर में AQI 221 दर्ज हुआ है। संजय नगर में AQI 220 दर्ज किया गया है। तो राहत और ये गिरावट पॉल्यूशन के मामलों में, और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोगों में परेशानी देखने को मिल रही थी कोहरे को लेकर भी और पॉल्यूशन को लेकर भी, उससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में जो हवा है वो बेहतर हुई है पॉल्यूशन के लिहाज से। आपको बता दें कि आनंद विहार, जहां पर सबसे ज्यादा स्थिति खराब थी, वहां पर AQI आज का 227 दर्ज किया गया था। कल तक आंकड़ा देखिए यहाँ पर 300 के पार पहुंचा था, 400 के करीब पहुंचने वाला था, लेकिन अब इसमें राहत मिली है। इसका नतीजा आप ये समझिए कि लोग जो हैं अब खुली हवा में बेहतर तरीके से सांस दे पाएंगे, क्योंकि पॉल्यूशन ने लोगों का जीना दूभर कर दिया था। हालात ये हो गए थे कि कई तरह की बीमारियां भी लगातार लोगों को हो रही थी, लेकिन अब इससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, हम आपको आंकड़े भी बता रहे, संजय नगर हो गया या फिर आनंद विहार हो गया, अलग अलग जगहों पर जब AQI है वो 200 के आसपास पहुंच चुका है। और आनंद विहार, जहां पर AQI 227 आज दर्ज किया गया, इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में भी AQI में अब बेहतर सुधार हुआ है। और आपको बता दें कि जहांगीरपुर में AQI 221 दर्ज किया गया है। इसके अलावा संजय नगर में AQI 220 दर्ज हुआ है। और दिल्ली NCR में, पूरे दिल्ली NCR की बात करें, क्योंकि हवा देखिए अब लगातार जो चल रही है, उसका नतीजा ये कि पॉल्यूशन इससे खत्म हुआ है। कोहरे को लेकर भी लोगों को राहत जरूर मिली है। हालांकि कोहरा अभी भी है, लेकिन पहले के मुकाबले में स्थिति में सुधार जरूर होता हुआ नजर आया है। तो कई इलाकों में हवा पहले से ज्यादा अब बेहतर होती हुई नजर आई है। तो दिल्ली NCR के लोगों के लिए ये राहत की खबर है। दिल्ली की आबोहवा जो बीते कई महीनों से बहुत खराब श्रेणी में थी, लेकिन इसमें अब सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में, क्योंकि देखिए दिल्ली NCR में जो ग्राफ 4 के नियम थे, उसे भी अब हटा दिया गया है, यानी कि जिस पर पाबंदियां लगी थी, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता, डेकोरेशन का काम नहीं हो सकता, अब इस पर से रोक हटा दी गई है। भावना सिसोदिया दिल्ली से लाइव हो चुकी है। भावना, दिल्ली NCR के लिए राहत की खबर, हवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, तस्वीर भी दिखाइए और बताइए क्या स्थिति है आज। जी पुनीता, ये बात बिल्कुल सही है। कहा जा सकता है कि दिल्ली की जो बिगड़ती आबो हवा थी, जो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंची हुई थी, कहीं ना कहीं वो सामान्य होती नजर आ रही है। अगर गुरुवार की बात की जाए, तो जहां गुरुवार में AQI लेवल अनुमान 200 220 के आसपास देखा गया था, वहीं CAQM द्वारा जिस तरीके से ग्राफ 4 के नियमों को हटा दिया गया, उसके बाद एक बार फिर से कहा जा सकता है कि आबो हवा कहीं ना कहीं खराब श्रेणी और गंभीर श्रेणी में पहुंचती हुई नजर आ रही है। चूंकि अगर शुक्रवार सुबह की बात की जाए, तो शुक्रवार सुबह दिल्ली में तमाम जगहों पर AQI लेवल जो है लगभग 300 से 350 के बीच बना हुआ है। वहीं मैं आपको, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो स्मोक लेयर है वो एक बार फिर से दिल्ली के आसमानों में देखनी शुरू हो गई है। अगर दिल्ली में तमाम जगहों की बात की जाए, आनंद विहार की बात की जाए, तो आनंद विहार में AQI लेवल 346 आज दर्ज किया गया है। वहीं तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI लेवल 300 के पार दर्ज किया जा रहा है। सुबह के समय देखा गया था कि AQI लेवल थोड़ा बहुत सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन एक बार जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लगभग 8 बजे का समय है, और जो CAQM का ऐप समीर है, वही AQI लेवल जो है अब 305 बता रहा है। हम लोग मंडी हाउस पर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं आबो हवा जो है पहले के मुताबिक काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि आबो हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है, वो खराब श्रेणी में नहीं, फिलहाल अभी भी जो है गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। लेकिन पहले जिस तरीके की स्थिति थी, उस स्थिति से दिल्ली वालों को जरूर राहत मिलती हुई नजर आई है। तो भावना, कौन से वो इलाके हैं जहां पर AQI अब एक बार फिर से 300 के पास पहुंच चुका है? जी देखिए पुनीता, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं। बात की जाए अलीपुर, बवाना, आनंद विहार, साथ ही साथ पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, अशोक विहार, वजीरपुर, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI लेवल में फिर से बढ़ोतरी देखने को जरूर मिल रही है। पहले भी थोड़ी राहत कल तक के लिए जरूर थी, लेकिन एक बार फिर से AQI में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। भावना, बने रहिए। अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। अली खान, बताइए क्या है आज नोएडा का हाल? क्या आज राहत है, या फिर जैसे स्थिति पहले से थी आज वापस से वही लौट कर आई है?
300 के आसपास का नोएडा में AQI बना हुआ है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे नोएडा में AQI 400 के आसपास भी बना हुआ है। तो एवरेज AQI की बात करें तो 350 अभी नोएडा में दर्ज किया गया, तो बेहद खराब स्थिति फिर से नोएडा में। कल का दिन नोएडा वासियों के लिए दिल्ली NCR में कुछ राहत भरा रहा, पर आज फिर नोएडा में बेहद खराब स्थिति, AQI फिर से खराब श्रेणी पर आ, क्योंकि लगातार जितने भी तमाम जो उपायों की बात की जा रही है वो उपाय किए तो जा रहे हैं, पर वो नाकाफी हैं। ये जितनी भी जब भी AQI में सुधार आता है, हवा की रफ्तार बढ़ती है और AQI में सुधार आता है, जैसे जैसे हवा का दबाव कम होता है वैसे ही AQI फिर से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाता है। तो अभी जो नोएडा का AQI है वो फिर से गंभीर श्रेणी में आ गया है। तमाम ऐसे उपाय जो नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है वो कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आ रहे हैं। और ये बिल्कुल अली, साफ मैं तौर पर आपके जाहिर हो रहा है। पीछे तस्वीर देख पा रही हूँ, एक मोटी चादर धुंध की है। वो जरा तस्वीरें आप दिखा पाए तो दिखाइए और बताइए किस तरीके से ये लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सुबह सुबह का समय है तो स्मॉग के साथ साथ फॉग भी इस टाइम पड़ रहा है, तो वो उसकी एक मोटी चादर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि धुंध पड़ रहा है। इसकी वजह से काफी गंभीर श्रेणी में इस समय AQI भी है और फिर से ये एक मोटी चादर लोगों को बेहद परेशान कर रही है। आप तस्वीर देख पा रही हैं, बिल्कुल सफेद है सब चीज, बिल्कुल पीछे की विजिबिलिटी बेहद लो है, तो जिसके चलते स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। यानी कि देखिए, राहत कल तक के लिए थी। अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उम्मीद भी थी कि हो सकता है कि इसके बाद अब पॉल्यूशन में सुधार हो, लेकिन एक बार फिर से वही स्थिति जो हम महीनों से देखते आ रहे हैं। गुरुग्राम का रुख करते हैं। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप गुलशन के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। उत्तर भारत में कई शहर कोहरे की चपेट में हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो है। हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का सीधे तौर पर अब असर देखने को मिल रहा है, यानी कि यातायात पूरी तरीके से प्रभावित होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और आवाजाही में भारी परेशानी लोगों को हो रही है। गुरुग्राम से गुलशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, देखिए स्थिति बहुत खराब हो रही है, कोहरे को लेकर भी, पॉल्यूशन को लेकर भी। गुरुग्राम का क्या हाल है? देखिए, गुरुग्राम में आज राहत भरी खबर हम कोहरे को लेकर जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इस समय हम अगले 2 दिन पहले की बात करें तो घना कोहरा सड़क पर दिख रहा था और इसके बाद जो सफेद चादर आसमान पर छाई हुई थी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। हालांकि इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 311 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। हालांकि खराब श्रेणी में है। लोग अभी भी गले में खराश और आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, काफी जो मरीज हैं अभी भी अस्पतालों में लगातार पहुंच रहे हैं। और जो टेम्परेचर है इस समय वो 11 डिग्री तापमान है। तो हालांकि अभी कुछ देर पहले ही हमने 8 डिग्री तापमान भी देखा। ठंड जरूर है, लेकिन ठंड के साथ साथ जो प्रदूषण की स्थिति है वो बेहद खतरनाक है। हालांकि कोहरे से आज जरूर गुड़गांव के लोगों की बात करूं तो वो जरूर इस आज कोहरे से बच रहे हैं। कोहरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बेहद सर्दी जरूर है और सर्दी के साथ साथ कोहरा है, तो डबल अटैक जो है अभी लोगों को झेलना पड़ रहा है। बेशक जो प्रशासन की जो स्टेज 4 की जो नियम है उनको लगातार इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पर करने के लिए कई टीमें जो है वो गठित की गई है और साफ तौर से अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि यदि कोई भी स्टेज 4 की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। हालांकि AQI कितना है गुलशन आज गुरुग्राम का? माफ कीजिएगा, क्या कहा? AQI आज कितना दर्ज हुआ है? 311 AQI दर्ज है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 311 दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि बेहद खराब श्रेणी में हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि 300 पार जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जाता है तो बेहद खराब श्रेणी में होता है। लोग जरूर अभी भी बीमार पड़ रहे हैं, चाहे वो खांसी के हो, जुकाम के हो, अस्थमा के हो, एलर्जी के हो, सांस लेने में दिक्कत के हो, आंखों में जलन के हो, गले में खराश के हो। ये तमाम जो मरीज हैं वो अभी भी अस्पतालों में नजर आ रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। दोनों अस्पताल भरे नजर आते हैं। सिविल अस्पताल की बात करें तो जहां 2500 OPD पहले होती थी हर दिन, अब वो 4000 की संख्या OPD की पहुंच गई है। 24/7 डॉक्टरों की सुविधा इस समय अस्पतालों में दी जा रही है, ताकि लोगों को कोई भी इस बढ़ते वायु प्रदूषण या ठंड के कारण दिक्कत हो तो वो
डॉक्टर से अपनी सलाह ले सकें। जी। ठीक है गुलशन, यानी कि देखिए कोहरे से गुरुग्राम के लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन पॉल्यूशन को लेकर हाल वहां पर भी खराब है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो उत्तर भारत में देखिए ठंड का प्रचंड